प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का गणित का चैप्टर नंबर 6, त्रिभुजों की समरूपता। ये ताजमहल के दो चित्र हैं, दोनों रूप में एक जैसे हैं और आकार में अलग अलग हैं, तो ये दोनों समरूप हैं। दोनों त्रिभुज भी रूप में एक जैसे हैं और आकार में अलग अलग हैं, तो दोनों वृत्त समरूप हैं और दोनों आयत भी समरूप। त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। त्रिभुजों को समरूप जब कहा जाएगा जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हों। ये दो ट्रायंगल हैं, इनमें अगर हम बात करें, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये भुजाएं समानुपात में हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हों तथा उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां की क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स कि दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, इसका क्या क्राइटेरिया है? पहला है कोण 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 समरूपता, एंगल 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 सिमिलैरिटी। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और वे त्रिभुज समरूप होते हैं। ये ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। अगर एंगल AP के बराबर हो, BQ के बराबर हो और एंगल CR के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे और यह सिमिलैरिटी या यह समरूपता कोण 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 समरूपता या एंगल 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 सिमिलैरिटी कहलाए। इसी प्रकार भुजा 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 समरूपता, साइड 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 सिमिलैरिटी। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल PQR है। इसमें ये वाली भुजा AB PQ के अनुपात में है और AC PR के अनुपात में है और BC QR के अनुपात में है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और इस प्रकार की समरूपता को कहेंगे हम भुजा 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 समरूपता। देखते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती हों तथा उनके बीच का कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है ABC और एक और ट्रायंगल है PQR। तो यहाँ क्या है कि AB और PQ दोनों का जो अनुपात है वो AC और PR के अनुपात के बराबर है और दोनों के बीच के एंगल बराबर हैं, एंगल A एंगल P के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं और इसे भुजा कोण भुजा समरूपता कहेंगे। समकोण कर्ण भुजा समरूपता, RHS सिमिलैरिटी। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा भुजा के समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे ये दो ट्रायंगल हैं
तो दोनों ट्राइंगल एक त्रिभुज का कर्ण तथा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा भुजा के समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते। एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। पुस्तक में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला दे रखा है इसमें सभी व्रत होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। अब सर्वांगसम तो तब होते हैं जब दोनों आकृतियां एक दूसरे को ढक लें। सभी व्रत एक दूसरे को ढक नहीं सकते, ओवरलैप नहीं कर सकते, तो सभी व्रत समरूप होते हैं। सभी वर्ग होते हैं समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते क्योंकि उनके एंगल 60 डिग्री के होंगे। या ये कह दो कि वो अन्य त्रिभुजों के समानुपात में होंगे, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपात। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। समरूप आकृतियां देखते हैं पहले। तो हमारे पास ये दोनों वर्ग हैं, ये छोटा वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है, तो दोनों समरूप हैं। ये दो व्रत हैं, तो दोनों व्रत एक दूसरे के समरूप हैं। ये समचतुर्भुज है और ये वर्ग है, तो दोनों समरूप नहीं हैं। ऐसे ही ये ट्रायंगल है, ये समबाहु त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। ये दोनों समरूप नहीं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। अब जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है ये समचतुर्भुज है और ये वर्ग है, तो दोनों समरूप नहीं है। ये एक्सरसाइज आपकी 6.1 कंप्लीट हो गई।